लव यू। ये जो अभी हमारे साथ हुआ, इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, किसने खुद को विजुलाइज किया यहां पे दिल से? हस्बैंड वाइफ, पक्का? यू ऑल कैन डू इट। फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रेतपाल, बाय प्रोफेशन एडवोकेट। बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे BWW स्टेज पे रिकग्नाइज होते हुए। मुझे याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया था 9-12% पे, पीछे बैठना पसंद नहीं था, इसलिए हम भी नीचे बैठ के देखते थे कोई भी फंक्शन आगे आके। और तब से एमवे बिजनेस में अपने बचपन से इस स्टेज को ऐसे देखते आएंगे हैं कि एक दिन ये स्टेज हमारा होगा और हमारे हैंड रेज होंगे, राइट? एंड आज वो दिन आ गया। व्हाट आई कैन टेल यू कि अगर दिल से इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो चाहे कोई भी चैलेंज आए, लेकिन ये दिन आपके ऊपर जरूर आएगा। यस, ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स, थैंक्स करता हूं सबसे पहले फैमिली का। मेरे फादर मदर, वेरी हार्ड वर्किंग कपल, बड़ी मेहनत की उन्होंने लाइफ में और हमें मेहनत ही करनी सिखाई। गांव से शहर आए, काम किया, नौकरी बदली और एक नौकरी में 37 साल काम किया और साइकिल से स्कूटर, बस इसके बाद कहीं नहीं पहुंच पाते एक जॉब में। मदर हाउसवाइफ, बहुत मेहनत की, आज भी कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, राइट? 4 बहन भाई हम। अभी आप हमारी फैमिली के जो, और इस बिजनेस में जो मेरे मेंटर है, मेरे बड़े ब्रदर, उनको देख ही चुके हैं। उन्होंने हमें लीड किया एग्जाम्पल से, तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था, राइट? तो उनसे बड़े सिस्टर हैं। जब हमने बिजनेस को बिल्ड किया तो उन्हें क्या अच्छा लगता था कि हम फॉरेन की सैर पे जाते हैं हर साल। वो पीछे हमारे घर पे रहने आते थे, तो वो कहते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग बाहर जाते हो, मैं भी जाना चाहती हूँ। आज वो भी इस बिजनेस में प्लैटिनम जा रहे हैं, गोल्ड प्रोड्यूसर है, राइट? और 3 लोग हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। जो उनसे छोटी सिस्टर है वो टीच करती है, उनके हस्बैंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, राइट? वो अभी सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो 80% रिजल्ट तो आ गया फैमिली से। हेलो, वो भी आएंगे। बचपन कुछ स्पेशल नहीं था, वेरी सिंपल स्टोरी। ऐसी चीजें जो चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल 7वीं क्लास में बाटा के लेदर के शूज चाहिए थे, नहीं मिलते थे। मदर बोलते थे ये प्लास्टिक वाली डाल के जाओ और इसको सरसों का तेल लगाओगे तो ये बाटा से ज्यादा चमकेगी, वही डाल के जाते थे। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से जब भी कोई ड्रेस बाय करते हैं उससे मैचिंग शूज बाय कर सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज चले गए, वेरी नॉन सीरियस, कोई गोल नहीं। प्रोफेसर ने बोला कि आप तो आर्ट्स में आए हो, आर्ट्स में सिर्फ इसलिए माँ बाप डालते हैं कि मुंडे नू कुड़ी चंगी मिल जूगी, मुंडे ने BA की है, चाहे मत आया करो, शोर मचाते हो, मैं लेक्चर पूरे कर दूंगा। चले गए। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। क्या शुरू किया? कल्चरल एक्टिविटीज, स्किट, माइम, ड्रामा, भंगड़ा। 6 साल भंगड़ा डाला कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई पता नहीं कैसे हुई। मेहनत बहुत करते थे, लेकिन 100 में से इंग्लिश में 29 नंबर आते थे, 6 ग्रेस मार्क्स देते थे, पास हो जाते थे। तब भी डायमंड जा सकते हैं। मेरे जैसे बैठे हैं यहाँ, वेरी गुड, तो आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक फ्रेंड के फादर ने बोला आप लॉ कर लो, उसमें बड़ा अच्छा स्कोप है। अपना कोई डिसीजन नहीं, जैसे सबका होता है। तो लॉ में घुस गए सारे, एंट्रेंस एग्जाम दिया, लॉ में एडमिशन मिल गई। तो अब लॉ के बाद ड्रीम क्या था? लॉ करते करते खुद को वकील समझते थे। जैसे MBBS में जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एडमिशन मिली साथ में डॉक्टर बुलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें बुलाता कोई नहीं था वकील अभी, लेकिन कभी भी दुकान से कोई चीज़ बाय की, उसको बोलते थे हम एडवोकेट हैं, अगर खराब निकली तो केस डाल देंगे, राइट?
प्रैक्टिकल लाइफ से बड़े दूर थे फ्रेंड्स, एंजॉय करते थे, सिर्फ 1 महीना पेपर में पढ़ते थे। मेरे जैसे कितने हैं? बाकी भी हैं। सिर्फ 1 महीना पहले पेपर से पढ़ते थे, क्योंकि नंबर कितने लेने होते थे? पास मार्क्स, राइट। तो कोर्ट में लॉ खत्म की, कोर्ट में जाना शुरू किया, पैसे कुछ नहीं होते थे पास में, राइट। फिर तब थोड़ा सा एहसास होने लग गया कि यार पैसे कमाने पड़ेंगे। तो कोर्ट में जाके देखा, जो मैंने कोर्ट फिल्मों में देखी थी भाई साहब, उससे पहले ओरिजिनल कचहरी जिसे बोलते हैं कोर्ट नहीं देखी थी। तो मुझे था जैसे सुनील और अपने सनी देओल जाता है, तो ऐसे ही जज सिर्फ हमारी बात सुनेगा, हम फाइल लेके जाएंगे और वहाँ पता नहीं कौन किसके पाँव पे पाँव रख रहा है, राइट। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गए। ड्रीम बना था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन जब कोर्ट जाना शुरू किया तो शर्म आती थी कि मैं साइकिल पे कोर्ट क्यों जाऊं। फिर फैमिली ने एक सेकंड हैंड स्कूटर लेके दिया, नंबर भी याद है आज तक, PB02 2228। पीछे स्टपनी उतार के चेतक स्कूटर चलाते थे क्रीम कलर का, तब उस पे कोर्ट जाते थे। सिर्फ कोर्ट और घर, उससे ज़्यादा तेल के पैसे नहीं होते थे। हेलो, राइट। सो लेकिन लाइफ में था कि कुछ करना है। इन द मेन टाइम साथ में PCS जुडिशियल की तैयारी के लिए सीट डाल दिया किसी ने कि आप PCS जुडिशियल की तैयारी कर लो, जज लग सकते हो सीधे। बुक्स उठाई और जाना हॉस्टल में शाम को पढ़ने के लिए शुरू किया। और एक दिन मैं जाने वाला था जब मुझे सुरजीत पाजी की शॉप से कॉल आई। उन्होंने कहा कि एक ना कनाडा से आए हुए हैं, वो कुछ बात करते हैं अंग्रेजी में, मुझे समझ नहीं आती, मुझे कैसे फंसाया गया। हेलो, आप किसी को आज यहां लाया फंसा के? पैसे पूरे हो रहे हैं? मुझे भी ऐसे ही लाए थे। थैंक्स टू ऑल माय अपलाइंस के इस बिजनेस की वजह से अभी हम लास्ट ईयर डायमंड इनविटेशनल पे टोरंटो घूम के आए हैं और फ्री, राइट। तो अगर सीड है तो वो जरूर एक दिन पेड़ बनेगा और आपको फल देगा। सीड है डायमंड जाने का। तो इसी तरह से बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो सीरियस नहीं थे, जैसे सभी नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं, हम भी नहीं थे, बिल्कुल सीरियस नहीं थे। लेकिन भाई साहब को करते देखते थे, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, नौकरी पे भी जाते हैं, बिजनेस भी करने लग गए हैं। पहले भी रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। तो मैं उनको देखता रहता था, लेकिन घर वालों की बजाय बात सुनता था दोस्तों की ज्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन से लेके लॉ तक 6 साल घर में रहा ही नहीं था। सोने के लिए आते थे, सुबह 8 बजे निकल जाना, रात को 11 बजे आना। तो वो कहते ये बिजनेस बड़ा अच्छा है। अच्छा ठीक है जी, ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई फोकस नहीं। उनकी ग्रोथ देखी, वो पहले ही 8 महीने में प्लैटिनम हो गए इस बिजनेस में। सुरजीत पाजी वो भी प्लैटिनम हो गए, ये 3 दोस्त रवि बोपाराय जी वो भी प्लैटिनम हो गए। फिर मैंने देखा सुरजीत पाजी ने गाड़ी बाय की, पाजी ने घर में बात करनी शुरू कर दी, हम गाड़ी लेंगे, राइट। तो हमने गाड़ी, एक दिन हम देखने भी गए गाड़ी, तो वो टाटा सियारा गाड़ी आती थी। तब मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा हुआ कि ये बिजनेस तो चल रहा है बढ़िया इनका। कोर्ट में जाता था तो फ्रेंड्स नेगेटिव पास करते थे, राइट। अरे ऐसे नहीं चलता, ये तो लोगों को बुद्धू बनाने का काम है। तो तब तक उनके इंप्रेशन में ज्यादा था, इसलिए बिजनेस को समझ नहीं पा रहा था, राइट। जब पता चला यू टर्न ऑफ माई लाइफ, जब मेरे सीनियर लॉयर को हार्ट अटैक हुआ सवेयर, तो उनको बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़ा। तो 6 महीने पीछे उनकी सारी प्रैक्टिस चौपट हो गई। हम नए थे कोर्ट में, तो जो हमारे कोर्ट में मुंशी होता है वो बोलता था जो भी आता है उसे बिठाओ, फाइल मांगो, केस पकड़ो। हम बोलते थे लाओ जी केस दो। वो बोलता था वर्मा जी किधर हैं? हम बोलते थे वर्मा जी आ रहे हैं, आप केस तो दो। तो उसको कोई शक पड़ जाता था, वो बाहर जाके दाएं बाएं पूछता था कि वो वर्मा जी क्यों नहीं आ रहे। तो दूसरा वकील छोड़ेगा क्या उसको, कंपटीटर? वो कहता था वो वर्मा जी तो बाईपास सर्जरी हुई है, वो तो आगे 6-8 महीने नहीं आने वाले। वो केस निकल जाता था। उस टाइम मुझे पता चला 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी टेम्परेरी इनकम बनती है फ्रेंड्स। उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं एमवे बिजनेस करूंगा और इसमें से अपने सपने पूरे करूंगा। दैट इज माई यू टर्न।
आपका भी आएगा, हो सकता है आज आ जाए। दैट इज माई यू टर्न इन दिस बिजनेस। तो उसके बाद मैंने अपने अपलाइन को अपलाइन समझा, उससे पहले बड़े भाई समझता था, और बैठ के मेंटरशिप ली, प्लानिंग की, काम करना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, और 1 से 1.5 साल में प्लैटिनम शिप हो गई, राइट। तो उस प्लैटिनम शिप में बड़े रिलेटिव्स ने, बड़े फ्रेंड्स ने मजाक किया, वो आए निकल गए, लेकिन मैं अपनी अपलाइन के और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के साथ जुड़ चुका था। हमारे टाइम पे कैसेट्स आती थी, हम कैसेट सुनने लग गए थे, वाई एमवे, वाई ब्रिट वर्ल्ड वाइड, समझ आने लग गया, राइट। क्यों रैली कैसेट सुननी शुरू कर दी? अरे मेरे जैसे एडवोकेट तो पहले ही कामयाब है, इसका मतलब मैंने कोई नया काम नहीं करना, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, फॉलो करने हैं, और जैसे अपलाइन बोलती है करते जाना है। स्टार्ट हो गई जर्नी। लेकिन फिर भी जो फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का वो जो सुई चबोते हैं ना, जो पीठ पीछे हंसते हैं फ्रेंड्स, वो शुरू शुरू में दिल को खा जाता था। आपके साथ भी होता है ऐसा? तो यू पीपल आर ऑन द राइट ट्रैक, आप भी डायमंड जाओगे, राइट। तो जब सिस्टम के साथ जुड़ गए, कोई परवाह नहीं। मैं थोड़ी सी आपको एक लेग के बारे में बताता हूं। मैंने सबसे पहले अपने एक मामी जी को स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने बिजनेस 2-3 मीटिंग्स करवाई, उनका रेपुटेशन अच्छा था, तो वो पीएचडी कर रहे थे, अपने गाइड के पास मुझे ले गए। मैंने उनको प्लान दिखाया, और वो प्लान देखने के बाद उनको अंदर ले गए और बोलते, आप कैसा काम कर रहे हो, घर घर जा रहे हो, इस काम में क्या रखा है? उसके बाद मामी जी बोलते, मैंने नहीं करना, तेरे मामा जी डांटते हैं मुझे। तो उन्होंने सिर्फ एक लोग आगे स्पॉन्सर करवाया, तो वो मैं उसमें काम करता रहा, वो बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। मामी जी ने 1 साल रीन्यू कराया मेरे कहने पे, 1 साल मैंने खुद से करवा दिया कि मेरी मामी है, उसके बाद उन्होंने रीन्यू भी नहीं कराया। आज वो जब भी आते हैं, पता क्या कहते हैं, वो मेरा नाम वहां ऊपर पढ़ सकता है आज के नहीं? हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कमिटेड हैं, काम करते रहेंगे, तो नो मैटर कोई क्या भी बोले, आप जरूर डायमंड जाएंगे, राइट। जस्ट सीखा और करना शुरू हो गया, और करते करते प्लैटिनम शिप हो गई। प्लैटिनम शिप के बाद पहला टूर लगाया प्लैटिनम फोरम अकेले, उसके बाद पैसा आना शुरू हो गया। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला चेक जब मैं सिल्वर ब्रेक हुआ, तो मैंने डॉक्टर ब्रैच को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, मैं अमृतसर से प्रितपाल बोल रहा हूँ, मैं सिल्वर हो गया हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा चेक है। तो वो बड़े एक्साइटेड हुए, कहते इससे बड़े बड़े चेक आएंगे, राइट। प्लैटिनम के बाद मैं स्टक हो गया। क्यों? क्योंकि 7 लाख की गाड़ी ले ली, घूमते थे, मीटिंग में जाते थे, स्टेज पे जाते थे, लोग हैंडशेक करते थे, तो हो गया प्लैटिनम बन गए। 1.5 से 2 साल ज्वाइन करने के बाद वहाँ कचहरी में 5,000 नहीं बन रहा, वो रोज़ सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज़ सुबह जा रहे हैं, और मैंने प्लैटिनम के बाद कोर्ट जाना छोड़ दिया। वो बोलते थे आ जाया कर, इसका क्या पता भाग जाएगी स्कीम, आपको भी बोलते हैं, राइट। तो मैं फिर उन पे हंसना शुरू हो गया, फिर उनको सबको स्पॉन्सर भी किया, फिर भाग गए, फिर नहीं आए, राइट। तो फ्रेंड्स, प्लैटिनम के बाद मुझे इतनी इनकम के आगे मेरा कोई विजन नहीं था कि बहुत है पैसे यार, और क्या करने हैं। फिर मेरी शादी हुई अमन के साथ, राइट। तो मैं सबको बोलता हूं कि मुझे एमवे में 450 प्रोडक्ट हैं, मुझे अमन भी एमवे बिजनेस से मिली है, मेरे लिए 451 प्रोडक्ट हैं। हमारे वकीलों में बोलते हैं कि इधर डिग्री की, जल्दी जल्दी शादी कर लो, नहीं तो पता चलेगा जी वकील की इंटरव्यू होती है, कब से कर रहे हो, कितने पैसे आ रहे हैं। तो एमवे बिजनेस से प्लैटिनम बने और मेरी शादी हुई। हमारा कैरियर क्या है? एमवे बिजनेस, राइट। उससे पहले रिश्ते आते थे, पूछते थे काका जी की करते हो, मैं कहा जी अपना कारोबार है। ਉਹਦੇ ਚ फिर की करीदा है कारोबार च? समझाना नहीं आता था कि बंदा स्पॉन्सर करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसका फिर बंदा स्पॉन्सर करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसका फिर बंदा स्पॉन्सर करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, तो मुझे भगवान ने ये गिफ्ट दिया। उसके बाद मैं सीरियस हो गया कि अब तो सुर्खी बिंदी का खर्चा करना पड़ेगा, अब और पैसे चाहिए। 2004 में हमारी मैरिज हुई, तो फिर उसके बाद से लेके आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम 10 नवंबर को शादी हुई, 12 नवंबर को हम ALS के लिए फ्लाई कर गए, राइट। अमन को बड़ा अच्छा लगा, एक्साइटेड। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मेरा डिसीजन ऐसा था, 2004 में 10 नवंबर को हमारी शादी थी, 8 नवंबर को लुधियाना में FED थी। तो मैंने बोला अमन आपको एक FED डिस्ट्रीब्यूटर बन के पीछे बैठ के भी देखनी पड़ेगी। तो 8 नवंबर को शादी के 2 दिन पहले अमन अपने ब्रदर के साथ आए और उन्होंने पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बैठ के फंक्शन देखा, राइट? यस। तो अगर शादी FED वाले दिन आती तो FED की डेट तो चेंज नहीं हो सकती थी, हम शादी की डेट चेंज कर देते, राइट? ऐसी कमिटमेंट आ गई थी। तो उसके बाद ALS पे गए और ALS के आने के बाद फिर अमन को एज ए फाउंडर प्लैटिनम दिल्ली वाली FED दिखाई, राइट? तो ताकि इसको भी विजन मिले कि इस बिजनेस से हमें क्या मिल सकता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद ALS से आने के बाद हमने फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग की कि अब हमें पिन चेंज करना है, और 2 से 3 साल लगे हम इस बिजनेस में सफायर, फाउंडर सफायर, एमरल्ड चले गए। फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग की, फाउंडर, एमरल्ड और डायमंड होके आपके सामने आ गए हैं, राइट? इफ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट, राइट? क्यों कह रहा हूं ऐसा? कि इस बिजनेस से पहले मेरी कोई सेल्फ इमेज नहीं थी, कोई ड्रीम नहीं था, राइट? हम सोचते थे कनाडा चले जाएंगे, ट्रक चलाएंगे और पीछे वालों को तो पैसा भेजते रहेंगे ना। 90% पंजाबी बॉयज एटीट्यूड, बाहर चले जाएंगे। अभी कनाडा जाके आया हूँ, बाहर जाके देखा क्या बनता है वहाँ पे। मासी के घर पे रहे 4-5 दिन, तो मासी बोलती है रात को शोर नहीं मचाना। मास्टर जी सुबह 3 बजे उठ के टैक्सी लेके जाते हैं। अरे डायमंड बन के कनाडा जाना चाहते हो कि टैक्सी चलाने के लिए? गो फॉर इट, गो फॉर इट फ्रेंड्स, कर सकते हो आप लोग, राइट? फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल सी बात है, एटीट्यूड जो है ना वो बनाना पड़ता है, और ये सारा कुछ एटीट्यूड देता है। मुझे किसने हेल्प किया? सिस्टम ने, मेरी अपलाइन ने, टीम ने, क्योंकि वो विनर्स टीम थी, हमेशा जीतते थे, पीछे नहीं मुड़ते थे। कैसी भी सिचुएशन हो आगे को गिरना है, यह सीखा हमने अपने अपलाइन से। कैसी भी सिचुएशन हो, नो कंप्लेंट्स, राइट? सिर्फ एक ही बात बोलते थे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और वो चीज अंदर चली गई थी। दोस्तों, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं डायमंड नहीं जा सकता, जब से इस सिस्टम में हूं कभी नहीं लगा, राइट? ये पावर है। अगर आज आप नए आए हो तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, हमसे होगा कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप प्लग इन रहे तो एक दिन आपका आएगा, आपके लिए सारे लोग तालियां मार रहे होंगे और आप यहां आके अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होंगे, राइट? यस, इट्स गोइंग टू बी हैपन। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताता हूं। एक चूहा बाबा के पास जाता है कि बाबा जी मुझे बिल्ली से बड़ा डर लगता है। तो बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, तेरे को बिल्ली बना देते हैं। तो वो बाबा जी मंत्र मारते हैं, बिल्ली बना देते हैं। उसके बाद वो फिर आ जाता है, बाबा जी मुझे कुत्ते से बड़ा डर लगता है। बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, तुझे कुत्ता बना देते हैं। फिर आ जाता है, बाबा जी मुझे तो शेर से बड़ा डर लगता है। कहते तुझे शेर बना देते हैं, कोई बात नहीं। बाबा जी उसको शेर बना देते हैं। शेर बनने के बाद फिर आ जाता है, बाबा जी मुझे तो आदमी गन लेके ढूंढ रहा है, मार देगा, मुझे तो आदमी से बड़ा डर लगता है। तो बाबा जी कहते हैं कि तेरी बॉडी बदलने से कुछ नहीं होगा, तेरे को मैं आज फिर चूहा बना रहा हूं, जब तक तू अंदर से चेंज नहीं होगा, तुझे बाहर से कुछ भी बना दो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। खुद को अंदर से चेंज करो तो डायमंडशिप ये प्रोसेस है, आपको मिल जाएगी। नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? फ्रेंड्स, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, अगर करना है तो करना है, दैट्स इट, पीरियड। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हैं। तो हियर इज माय ब्यूटीफुल क्राउन वाइफ। हमें कोई शक नहीं है कि ये एक माइलस्टोन है, हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मुझे बढ़िया लगता था कि सुबह उठ के चाय पीऊं बिस्तरे में बैठ के। किस किस को अच्छा लगता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी डे। और 9 बजे चाय पियो और फिर 1 घंटे के लिए फिर सो जाओ। जल्दी जल्दी चाय अंदर फेंक के मुंह में छाले मत डालो। चाय पीते नहाने चले जाते हैं बाथरूम में। एक बार डायमंड जाओ दोस्तों, 9 बजे चाय पियोगे फिर सो जाओगे, 10 बजे उठोगे 1 कप और चाय पियोगे। मैं ये चाय पीने वालों की बात कर रहा हूं।
फिर सो जाओगे, और फिर जब दिल करेगा फिर उठोगे, और फिर फ़ोन आएगा कि सर आपको मिलना है और शाम को 5 बजे आपका टाइम चाहिए। आपको लगता है ऐसी लाइफ आप ले सकते हैं? तो मैं आज भी कंपेयर करता हूं, जब ऐसी कॉल आती है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कोर्ट में होता तो मेरा क्या बनता, तो मुझे ऐसे कंपी आती है। आपको आती है? राइट? तो फ्रेंड्स, हम दोनों ने मिलके ये सफ़र बड़े अच्छे से तय किया विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अपलाइंस और ऑल द ब्रेट लीडर्स, ऑल द वे बिल ब्रेट, जो आज फिजिकली नहीं है लेकिन वो स्पिरिचुअली, मेंटली हमेशा हम लीडर्स के दिल में रहते हैं। राइट? मुझे याद है आगरा में हमने नीचे बैठ के सिल्वर एंड बव उनका अटेंड किया था, और वहाँ पे भी कस्में खाई थी कि डायमंड जाके रहेंगे। पता नहीं क्या हो जाता जब वो बोलते थे। फिर कांति गाला, उसके बाद कुलीन जी, राज शाह, निक सोनी, डॉक्टर वड़ैच, सुरजीत एंड सुरेंद्र वड़ैच, राइट, एंड माई मेंटर्स MP सिंह एंड दविंदरजीत सिंह संधू, जिनका देना हम सारी जिंदगी नहीं दे सकते। सो लव यू ऑल। हेयर इज अमन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो लुधियाना। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमन संधू, मैं एक्स लेक्चरर हूँ। थैंक्स टू दिस बिजनेस आज से 9 साल पहले रिटायर्ड हो गई थी यूनिवर्सिटी से। सो आज हस्बैंड वाइफ, फुल टाइम हस्बैंड वाइफ है। आज फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने हैंड रेजिंग सेरेमनी की बहुत बार देखी है, पर स्टेज पे आके एक्चुअली उसे एक्सपीरियंस करना बहुत नई चीज़ थी। तब मेरा रोने को दिल कर रहा था। थैंक गॉड किसी ने मुझे माइक नहीं दिया, नहीं तो मैं रोने लगती। सो बहुत ही वंडरफुल मोमेंट था फ्रेंड्स आज। सो मैंने MA इंग्लिश किया, और MA इंग्लिश करने के बाद एक ही रास्ता बचता है टीचिंग का, वो ले लिया। यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, कुछ देर टीच किया, और फिर शादी हो गई हमारी। एंड शादी के बाद प्रितपाल ने मुझे एक बहुत वंडरफुल ऑप्शन दिया, तुम काम करना चाहो या ना चाहो तुम्हारी ऑप्शन है, टीचिंग का भी और एमवे का भी। तो मैंने सोचा ठीक है, टीचिंग तो मैं बंद कर दूंगी, एमवे मुझे आता नहीं है, मैंने शुरू ही नहीं किया, इसलिए करने का सवाल ही नहीं है। मेरे माइंड में एक चीज़ पक्की थी, मैंने लिटरेचर किया है, बिजनेस तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं है। बिजनेस के सिर्फ स्पेलिंग आते हैं, करने के लिए कैसे करेंगे पता ही नहीं। लेकिन 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद जब ALS पे गए तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तुम बहुत लकी हो, तुम्हें काम नहीं करना पड़ा। शुरू में अच्छा लगा मुझे, पर जब इतने सारे लोगों ने इतना रिपीटेडली कहा तो मुझे लगा शायद इन्हें लगता है मैं डिज़र्व नहीं करती थी, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ALS बहुत इन्जॉय किया मैंने, और मैं हर ALS पे आऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमेशा काम करके आऊँगी। और मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कैसे करूँगी। तो जब वापस आए, मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई थी जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एमवे फैमिली थी, और मुझे आज भी वो एक मोमेंट याद है। किचन में जो हमारे फाउंडर EDC अपलाइन है दविंदर दीदी, वो थोड़ा रो रहे थे किचन में। तो मैं गई और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। लेकिन पूछने से पहले भी मुझे पता था, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हुई थी और बच्चे हॉस्टल चले गए थे। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, कई बार ज़िंदगी में फ़ैसले ऐसे होते हैं जो इमीडिएट आपको खुशी नहीं देते, बट इन द लॉन्ग रन वो खुशियों का एक पिटारा दे जाते हैं आपको, फिर उसके बाद दुख कभी नहीं आते। तो उन्होंने बच्चों को हॉस्टल में डाला था बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और फ्रेंड्स, जब अपलाइन ने ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया हो, तो क्या उस अपलाइन के पास मैं कभी जाके ये कह सकती थी मेरा बच्चा बीमार है, मैं मीटिंग पे नहीं आऊँगी, मेरा बच्चा आज स्कूल से उसे लेने जाना है, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊँगी? हो सकता है ऐसे? मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि अगर मेरी अपलाइन ने इतना स्ट्रेंथ शो किया है कि उन्होंने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल के बिजनेस बिल्ड किया है, तो मैं अपने बच्चे का बहाना उनके सामने कैसे लगाऊं? कभी नहीं लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें बहाने बनाते हुए देखा कभी नहीं था, इसलिए खुद बहाने बनाने की हिम्मत नहीं हुई और फिर आदत नहीं हुई।
सो फ्रेंड्स, ऐसे बिजनेस को अपनी अपलाइन को देखते हुए बिल्ड किया, उनकी गाइडेंस में बिल्ड किया। ज़िंदगी में चॉइसेस हमेशा रहती हैं। आज लुधियाना FED में आना है या नहीं आना, एमवे बिजनेस करना है या नहीं करना, चाय पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे, मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा या उस स्कूल में, चॉइसेस हमेशा रहती है। लेकिन आगे वही लोग बढ़ते हैं जो एक चॉइस डिसाइड करते हैं। डिसीजन जो लोग करते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं और लीडर्स बनते हैं। बट कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते लेकिन लीडर को फॉलो कर जाते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिज सिस्टम ऐसा ही है। मेरे लिए वो जो एक बहुत बड़ा सवाल था, मैं कैसे करूँगी, तो मैं एक फॉलोअर बन गई एक लीडर के पीछे। और जब आप लीडर के साथ एसोसिएट करते हैं, बहुत देर तक उनके साथ रहते हैं, उनका एटीट्यूड देखते हैं, उनकी हैबिट्स देखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, वो एटीट्यूड हैबिट्स मेरे अंदर आने लगी और फॉलोअर से लीडर बन गए। दैट मीन्स 6% से हम डायमंड्स बन गए। इनफैक्ट मेरे केस में फाउंडर प्लैटिनम से हम डायमंड बन गए। सो फ्रेंड्स, वही चीज़, चॉइसेस को राइट डिसीजन, चॉइसेस में से राइट डिसीजन लेना ब्रिज सिस्टम ने सिखाया हमें, हमारे अपलाइंस ने सिखाया। और इन चॉइसेस के सही होने की वजह से आज हम सक्सेसफुल हैं। सीडीज़ में से कितने लीडर्स की बातों से सीखा, बुक्स में से, ब्रिज की जो भी बुक्स हैं उनमें से सीखा और सीखते हुए बढ़े। ब्रिज सिस्टम ने एक चीज़ सिखाई कि जैसे मुझे लगता था क्योंकि लिटरेचर किया है तो सिर्फ टीच कर सकते हैं, बट ब्रिज सिस्टम में आके पता चला शुरुआत कभी भी हो सकती है। जब सीखना शुरू करेंगे शुरुआत तभी हो जाएगी। मेरे मदर आर्मी में थे, एज एन ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे। तो दोनों का जॉब ऐसा था, वो एक जगह रह नहीं पाते थे, तो मैरिज के 7 साल बाद तक भी वो अपनी फैमिली लाइफ शुरू नहीं कर पाए। तब मेरे मदर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो अपनी जॉब क्विट कर देंगे। तो मुझे याद है हमारे एक टीचर कहते थे, लड़कियों के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो पढ़ लें और एक करियर चूज़ कर लें, नहीं तो सारी ज़िंदगी किचन। तो मेरे मदर ने एक करियर चूज़ किया था, लेकिन फैमिली के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्विट कर दूंगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है फ्रेंड्स। यहाँ कोई लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कभी जॉब क्विट किया खुशी से? वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये डिसीजन सैक्रिफाइस नहीं होता। सैक्रिफाइस एक नेगेटिव वर्ड है। ये डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। ज़िंदगी में 15, 16, 20 साल आप पढ़ें और एक करियर चूज़ करें और फिर एकदम उसे ख़त्म कर दें अपनी फैमिली के लिए। पर इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि लेडीज़ को बिज़नेस में ज़रूर लाइए। मैंने पर्सनली देखा है, जब हम किसी कपल को बिज़नेस शो करते हैं, लेडीज़ हमेशा कहती हैं हाँ हम करेंगे। उनके डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेडीज़ फैमिली के लिए कुछ भी कर जाती हैं। आज जितनी लेडीज़ यहाँ आई हैं ना, वो अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं, वो घर के छोटे छोटे काम छोड़ के आई हैं। हैट्स ऑफ टू देम। ये डिसीजंस होते हैं फ्रेंड्स, ये सैक्रिफाइस नहीं होते। एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करना लेडी से सीखना चाहिए। किस किस को यहाँ कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है? किस किस ने खाई है? देखिए, पसंद बहुत कम लोगों को है, खाई कम ज़्यादा लोगों ने है। इसका मतलब है जब हम कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, खाने से पहले पता होता है हस्बैंड को भी अच्छी नहीं लगती, बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती। मतलब प्लान दिखाने से पहले नो होने वाली है, लेकिन फिर भी सब्ज़ी बना भी देते हैं और खिला भी देते हैं। सो इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, ब्रिज सिस्टम में आए और ये जो अंदर की स्ट्रेंथ थी ना, इसको एक्सप्लोर किया और बाद में इस स्ट्रेंथ को ही यूज़ करके बिज़नेस को बिल्ड किया। और इस बिज़नेस में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिली, अगर मेरा जो नंबर 1 रिवॉर्ड अगर आप पूछें, तो वो हमारा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद आज तक मैंने अपनी मदर से भी कभी कुछ शेयर ही नहीं किया।
मेरा दिल ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कुछ उनके साथ शेयर करने को है ही नहीं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, चाहे घर पे हैं, चाहे घर से दूर हैं, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। और ये हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। और जब सोचती हूँ कि आज से 9 साल पहले कैसी थी, तब लगता था ज़िंदगी इतनी सी है, इतनी सी दिखाई देती थी। लिटरेचर पढ़ा है, टीचिंग कर लो, दैट्स इट। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे बॉन्साई का पेड़ बरगद बन गया हो, उसकी जड़ें खुल गई हों। बॉन्साई पता है आपको? एक छोटा सा पौधा, अगर आप उसकी जड़ें बांध देते हैं और उसे एक छोटे से गमले में लगा देते हैं, वो छोटा सा पेड़ बनता है, उसको बॉन्साई कहते हैं। लेकिन अगर उसी पेड़ की जड़ें खोलकर उसे खुली हवा और खुली मिट्टी में लगा दिया जाए तो वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन जाता है, जो इस हॉल से भी कहीं बड़ा होगा। तो ब्रिज सिस्टम ने हमारी वो जड़ें खोल दी फ्रेंड्स, और आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक बुक में पढ़ा था कि एक बार एक आर्किटेक्ट रिटायर्ड हो रहा था, तो उसके बॉस ने उसे कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बस एक लास्ट टाइम एक घर बना दो। तो वो आर्किटेक्ट को गुस्सा आता है कि मेरा तो रिटायरमेंट का टाइम था, मुझे तो घूमने फिरने जाना था, फैमिली को टाइम देना था, ये मुझे फिर से काम कह रहा है। तो वो गुस्से के मारे उस घर का मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं करता, जल्दबाजी में उसको बना देता है और एकदम बेमन होके काम ख़त्म करके वो चाबियाँ जो होती हैं घर की, वो कीज़ जो होती हैं, वो बॉस को दे देता है। तो बॉस क्या करता है, वो कीज़ वापस उसको देता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए पूरी ज़िंदगी इतना अच्छा काम किया है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो तब उस इंसान को लगता है कि अगर मैं ये घर अच्छा बनाता तो। फ्रेंड्स, लाइफ एक ऐसा ही घर है जो ज़िंदगी में एक ही बार होती है। तो हमने अपनी लाइफ में से वो जो कॉम्प्रोमाइज़ का मटेरियल था ना, वो बिल्कुल निकाल दिया। आज हमारी लाइफ में हम वही चीज़ रखते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे हमारी गाड़ियाँ हैं, चाहे हमारे बच्चे का स्कूल है। सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट से हम अपनी लाइफ का घर बना रहे हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की फ्रेंडशिप एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई विश फ्रेंड्स, आप अपनी ज़िंदगी से वही कॉम्प्रोमाइज़ का मटेरियल निकाल दीजिए और लाइफ एंजॉय करें। If we can do it, you can do it too. Go Diamond. Wonderful. मुझे लोग पूछते थे एमवे ही क्यों, ये क्यों किया आपने, और भी बड़े काम है। आपने कभी किसी पंछी का घोंसला देखा, कौवे का या किसी का, कबूतर का? वो ऐसे ही 4-5 कहीं से भी वो लेके छोटे छोटे पीस तो वो घोंसला बना देते हैं, राइट? तो कभी आपने बिजड़े का घोंसला देखा? पंजाब वालों ने तो देखा होगा बिजड़े का। इंग्लिश में हमिंग बर्ड बोलते हैं उसको, जिसका रास्ता नीचे से होता है अंदर जाने के लिए। कभी गौर से आज के बाद उसको देखना, उस घोंसले का वो एक एक तिनका चुन के लगाता है, जैसे लेडीज स्वेटर बुनती हैं। और वो आप अगर पकड़ोगे, 1-2 बार में खींचोगे, तोड़ोगे, वो टूटेगा नहीं। और उसके अंदर वो अलग अलग सेक्शन बनाता है अपने लिए, बच्चों के लिए। और कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आए, वो घोंसला ना पेड़ से गिरता है और उसके बच्चे और वो सिक्योर रहता है। और दूसरा घोंसला वो पहले ही हवा के झटके में पेड़ से नीचे गिर जाता है और उनकी फैमिली खत्म हो जाती है। और एमवे बिजनेस बिजड़े के घोंसले बनाने की तरह है, जो आपको नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन को भी फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, सिक्योरिटी देता है। इसलिए आज एमवे बिजनेस करने की जरूरत है दोस्तों। 40 साल या 5 साल आपको चूज करना है। हमने चूज किया, मुझे रैट रेस पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने एमवे बिजनेस चूज किया। 37 ईयर अपने फादर को जॉब करते देखा, रिटायर हुए, नो पेंशन। थैंक्स गॉड हमें एमवे बिजनेस मिला और हमारे घर में इनकम आनी शुरू हुई और उनको रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितने लोग आज रिटायर होने के बाद फिर नौकरी ढूंढते हैं। इसलिए एमवे बिजनेस किया, राइट? सारी दुनिया घूमना चाहते थे, इसलिए एमवे बिजनेस किया। बढ़िया गाड़ी चलाना चाहते थे, इसलिए एमवे बिजनेस किया। मेरे बेटे को कभी प्लास्टिक का जूता ना पहनना पड़े, इसलिए एमवे बिजनेस किया। आप सब कर सकते हैं,
हरि